हेलो एवरीवन। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की जो करंट एनर्जी है वो बताने से पहले जो भी डिवाइन फेमिनाइंस पूछती रहती हैं कि बेसिक इनर वर्क क्या होता है, जो मिनिमम इनर वर्क ज़रूरत है बैलेंस में रहने के लिए, तो वो मैं बता देती हूँ। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि इनर वर्क में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। मैं क्या क्या फॉलो करती थी जब मेरा सेपरेशन का टाइम चल रहा था, या जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपनी यूनियन के लिए, इनर यूनियन के लिए सबसे पहले। तो आप वो वीडियो भी चेक करें जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शेयर की हुई है, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। फिर भी अभी मैं जो बेसिक इनर वर्क होता है वो एक बार बता देती हूँ। आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को फॉलो कीजिए तो आप कहीं ना कहीं 50 to 60% बैलेंस तो डेफिनेटली होंगे। सो सबसे पहले सुबह उठ के जो प्राणायाम होता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, वो ज़रूर करें। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ओम चैंटिंग, ब्राह्मी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ठीक है, तो ये तीन जो प्राणायाम है, बाकी जो जो आते हैं प्राणायाम में वो सारा आपको 5-5 मिनट करके प्रैक्टिस करना ही है डेली। 5 मिनट तो नहीं, आप 2-3 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और जो मैंने प्राणायाम का नाम अभी बताया है ये कंपलसरी है, इसको आपको करना ही है। इसी में आपका आ जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको डीप इनहेल और एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है, चक्रा जो आप लोग करते हैं, जो बीज मंत्र लगा के आप लोग चक्रा करते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना एफर्मेशंस के काम कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं से भी फायदा नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद ग्राउंडिंग, ज़मीन पे बैठिए, खाली पैर घास पे चलिए। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर पार्क है आपके घर के पास या तालाब है, उसके पास जाके 5-10 मिनट डेली, 15 मिनट जाके बैठ जाइए, तो उससे भी आपकी ग्राउंडिंग होगी। अपने पानी को चार्ज करके पीजिए, उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, ताकि आप पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रह सके, और उसी पानी को पीते रहिए पूरा दिन। फिर योगा, जो लोग जिम अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो जिम जाते ही हैं, लेकिन योगा भी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए योगा इज़ बेस्ट। इसके साथ साथ ऑरा क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे वो आपका हो या आपके घर का हो, ऑरा क्लीन ज़रूर करें। इसके साथ साथ सॉल्ट बाथ आपको कब कब लेना है, अगर आप डेली ले सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, वरना जब भी न्यू मून और फुल मून आता है उसके 1-2 दिन पहले से ही आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्ट बाथ लेना। और जो भी पोर्टल्स आते हैं उसके 1-2 दिन पहले, और पोर्टल के भी 2-3 दिन बाद। ठीक है, सॉल्ट बाथ लीजिए। और जैसे आप लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप जिस भी धर्म से हो, जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इनर वर्क है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए। मतलब सोचिए, हमारी इस जर्नी में बहुत सारे साइकिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी का अटैक भी होता है, हमारी एनर्जी भी ड्रेन की जाती है यहाँ पे। तो आपके घर के चाहे वॉशरूम में बोल लीजिए या किचन में बोल लीजिए, किसी भी तरीके का पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं से भी पानी लीक हो रहा है, या आपको ड्रीम्स में दिख रहा है कि कहीं से पानी गिर रहा है, या पानी से रिलेटेड कुछ हो रहा है जो कि वेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ठीक है, आपका एनर्जी ड्रेन किया जा रहा है। तो मेक श्योर कि कहीं से भी कोई पानी, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए पानी का, वरना आपकी एनर्जी लीक होती रहती है। ठीक है, और जो भी इनर वर्क आप कर रहे हैं अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, वो नहीं होगा। इसके साथ साथ अपनी एनर्जी डीएम की तरफ मत दीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, उनके लिए बोलूँगी कि ज़्यादा अपने तरफ से एनर्जी ना दे। हमेशा वेटिंग पीरियड में मत रहिए कि कब कॉल करेगा, कब कॉल करेगा, कब मैसेज आएगा, या मैं ही एक मैसेज कर देती हूँ, मैं ही कॉल कर देती हूँ। नहीं, ये नहीं करना है आपको। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, उनके लिए बोलूँगी कि आपको जब भी उनकी याद आए, आपके लिए उनकी याद आए,
तभी उसी वक्त आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है, आपको नहीं सोचना है उनके बारे में, कैसे भी करके आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। चाहे आप कोई दूसरा गाना सुन लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, फ़ोन में कुछ भी सुन लीजिए या कोई भी दूसरा काम कर लीजिए जिससे आपका माइंड डाइवर्टेड रहे, ठीक है। डीएम को एनर्जी नहीं देना है, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जितना आप एनर्जी डीएम को देंगे एनर्जेटिकली, डीएम उतना ही आपसे दूर भागेंगे, उतना ही चिड़चिड़ापन उनको फील होगा आपसे। अगर डीएम से किसी भी तरीके का मतलब अटेंशन चाहिए या आप चाहते हैं कि डीएम आपके पास आए, तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके वो चीज़ पॉसिबल होगा। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। 3 टाइप्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 3 वेव्स है, ठीक है। जो पहला वेव है डिवाइन मैस्कुलाइन का, वो लोग रेडी हैं यूनियन के लिए। इनफैक्ट बहुत जन का यूनियन होना स्टार्ट भी हो चुका है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। धीरे धीरे मतलब वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कांटेक्ट आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो फर्स्ट वेव के ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो रियूनियन उनका होना शुरू हो चुका है, और जिनका अभी भी नहीं हुआ है वो होगा। जो सेकेंड वेव के डीएम है, उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस 6-6 पोर्टल से स्टार्ट हुआ है। जो 6-6 का पोर्टल था वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है डिवाइन मैस्कुलाइंस की, उनके साथ अभी क्या हो रहा है, कार्मिक अटैक्स, बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक्स चारों तरफ से। जॉब का लॉस हो सकता है या बिजनेस का, ठीक है। एकदम से काम बंद हो जाना, एक भी पैसा नहीं कमा पा रहे, सब जगह से ऑप्शंस क्लोज हो चुके हैं। और यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन का डीएफ मिरर कर रही है। उनकी जो डिवाइन फेमिनाइंस है, मतलब सोचिए अगर आपके डीएम की अगर अभी अवेकनिंग चल रही है और आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस था वो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल पहले से 2020 या 2021 के करीब अगर आपकी अवेकनिंग हुई थी, तो उस टाइम पे जो भी सिम्टम्स थे, साइंस एंड सिम्टम्स, जो भी चीज़ आपके साथ हुआ था वो वापस से अभी फिर से रिपीट होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि अब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो आपके डीएम जो भी चीज़ें मतलब फेस कर रहे हैं, जो भी उनका इमोशंस है, वो सब कुछ आप फेस करोगे, ठीक है। क्योंकि मिररिंग चलती है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, इसीलिए आपको भी वापस से उस अवेकनिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सोशल मीडिया में या कहीं से भी कुछ भी खबर आता है, कहीं से भी कुछ भी पता चलता है अपने डीएम के बारे में कि वो बहुत मज़े में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं या अपने कार्मिक के साथ बहुत खुश है, प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड बाय सोशल मीडिया, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है हमारे इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। डीएम कभी भी किसी को नहीं दिखाते हैं कि वो कितना पेन में है, कितना दुख में है। वो अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको रोना नहीं आता है सबके सामने, वो नहीं रोते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर स्टॉक कर रहे हैं तो, या कहीं से भी कुछ भी खबर आता है तो उन पे बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि जिस डिवाइन मैस्कुलाइंस की अभी अवेकनिंग चल रही है उनकी हालत सच में बहुत खराब है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप डेली उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या क्या सिम्टम्स हैं कि उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। स्लीपलेस नाइट्स, रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आना या बार बार नींद टूटना, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्राइंग, रोना, आपको अचानक से रोने का मन करेगा क्योंकि आपके डीएम रो रहे हैं वहाँ पे। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना, स्पेशली जो आपका राइट साइड है, राइट साइड हमारे बॉडी का दर्शाता है डिवाइन मैस्कुलाइन को और लेफ्ट साइड डिवाइन फेमिनाइन को, ठीक है। और स्पेशली जो लोअर चक्रास है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो लोअर 3 चक्रास है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डर लगना, आपको भयंकर मतलब डर लगेगा, आपको नहीं पता आपको क्यों डर लग रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ये भी आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वेव में।
जो थर्ड वेव है उनका तो ऑन ऑफ सिचुएशन चल ही रहा है, इनका मैं बोलूँगी कि न्यू अवेकनिंग है। ये जो थर्ड वेव के डीएम्स है, इनकी जो काउंटर पार्ट है डिवाइन फेमिनाइन, इनकी अवेकनिंग अभी भी ठीक से शुरू नहीं हुई है या प्रोसेस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका अभी ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या तो अपने न्यू कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं या रिलेशनशिप में। इनका हो सकता है कि ये जो थर्ड वेव के मैस्कुलाइंस है, इनके अभी भी सेपरेशन फुल्ली नहीं हुआ है अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ। कभी कभी बात होता है, कभी कभी नहीं होता है, बीच में 2 महीना हो गया, फिर 3 महीना नहीं हुआ, या बीच में 1 दिन हो गया, फिर 15-20 दिन गायब, ऐसा ऑन ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। तो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की यही एनर्जी है। स्पेशली जो फर्स्ट वेव है उनके लिए तो बहुत ही लवेबल एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही एक प्यारा कनेक्शन है ये, जिनका यूनियन हो रहा है या हो चुका है वो फील कर पाते हैं। चाहे आपके डीएम आपके साथ हो या ना हो, या डिस्टेंस में ही हो, बात कर रहे हो, या वीडियो कॉल पे जब बात होता है, या कुछ भी, मे बी आप डेली मिल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी बातचीत होता रहता है, तो वो लोग फील कर सकते हैं इस कनेक्शन को। और जिनकी भी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग अभी शुरू हुई है, चल रहा है प्रोसेस। अवेकनिंग का प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, तो टाइम लगता है। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को बैलेंस में रखना। डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है आपको इस टाइम पे, क्योंकि बार बार आपकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करोगे, और जब आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी भी लो होगी। तो इसीलिए आपको स्ट्रांग बनना है, पेशेंस रखना है, ठीक है, और भागना नहीं है डीएम के पीछे कि और कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा। सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, उनको उनका टाइम लेने दीजिए, क्योंकि जब तक फुल्ली अवेकेंड नहीं हो जाते तब तक आपके पास आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आधा अधूरा अवेकेंड डीएम किसी को नहीं चाहिए होता है, अगर आए तो फुल्ली अवेकेंड होके आए, वरना नहीं आए, ठीक है। अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, आगे जो भी अपडेट्स होता रहेगा वो मैं देती रहूँगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस जर्नी से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं वहाँ से पढ़ के मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आंसर लाऊंगी, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।